अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको तिक्का बोटी, चटखारे दार तिक्का बोटी की रेसिपी बताते हैं जो बड़ी मज़ेदार होती है। ईद का गोश्त है, नरम गोश्त है और आज सलवा और मनैल भी खाएंगे जी। आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है। और हमने गोश्त तो ले लिया है और इसके साथ हम ये प्याज, एक प्याज इसके अंदर डाल देंगे, ऐड कर लेंगे। ये प्याज ऐड हो गया और इसके साथ और ये प्याज डाल लिए और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर। 1 चम्मच ये हो गया और इसके अंदर 2-3 जो है ये बड़ी इलायची डाल देंगे और इसको गलने के लिए कुकर में डाल देंगे, प्रेशर कुकर में। और इसको गलने के लिए जो है चूल्हे के ऊपर रख देंगे ताकि ये हमारा गोश्त जो है गल जाए। इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। ढक्कन देकर इसको कुछ टाइम के लिए रख देंगे और इसमें 1 चम्मच जो है नमक डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इसको कुछ टाइम देंगे ताकि ये गल जाए। इसमें हमने आग जला दी है पानी, ताकि बिल्कुल खुश्क हो जाए, थोड़ा सा भी ना रहे। ये पानी इंशाल्लाह भी खुश्क हो जाएगा। गोश्त जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है, बिल्कुल खुश्क हो चुका है। पानी इसके अंदर जो है बिल्कुल नहीं है। अब इसको हम जो है बाउल में ऐड कर लेते हैं। बाउल में हमने डाल दिए और ये इसमें हमने जो काली मोटी इलायची डाली थी ये हम निकाल लेनी है। और ये 2-3 दूसरी भी निकल गई, वो प्रेशर कुकर के अंदर है। अब इसके ऊपर हम आलू इमली डालेंगे, सारा पेस्ट इसका डाल देंगे। सारा पेस्ट डाल दिया और नमक ऐड नहीं करना क्योंकि नमक हमने पहले ऐड कर लिया था। और ये जो है सब्ज़ मिर्च इसके अंदर डालनी है और 2 चम्मच जो है काली मिर्च इसके अंदर डालनी है। और इसको हमने जो है 1 चम्मच जो है ये धनिया डाल लेना है और 1 चम्मच जो है हल्दी, आधा चम्मच जो है हल्दी डाल देनी है। खैर मैं कटे समझा। और जो है ये जो है लाल मिर्च डालनी है। अब ये डाल लिया तो इसको मिक्स करना है, सब मिक्स करना है और इसको मिक्स करना है, ऐसे मिक्स करना है ताकि मिसाले उतरे नहीं। और जब ये मिसाले उतरेंगे तो इसको बेस बनाने के लिए हम इसके ऊपर जो है मैदा डालेंगे ताकि मिसाल इसके ऊपर चिपक जाए। इसमें 3 चम्मच जो है मैदा डाल देंगे ताकि जो ये क्रिस्पी हो जाए, क्रिस्पी भी होंगे और जो है मज़ेदार भी बनेंगे। करना। अब ये जो है मिक्स हो गए। अब इसको कुछ टाइम के लिए रख देंगे। अब इसको
کچھ ٹائم آدھے گھنٹے بعد نان سٹاپ دیں گے اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کو ہم فرائی کریں گے فرائی پان کے اندر۔ ہمارا آئل گرم ہو گئے، اب اس میں جو ہے ایک ایک بوٹی ڈالیں گے، اس کو فرائی کریں گے۔ ہم نے تھوڑے سے ڈالے ہیں اور یہ پک جائیں گے تو اور پھر انشاءاللہ اس میں اور ڈالیں گے۔ یہ جو ہمارے سرخ ہو رہے ہیں یہ بڑے مزیدار، یہ دیکھیں ان کا جو ہے سائڈ تبدیل کرتے ہیں، بڑے مزیدار کرسپی چٹخارے دار یہ بنتے ہیں۔ اب یہ جو ہے بن گئے ہیں، ان کو ہم نکالتے ہیں۔ بن گئی ہے ہماری جو ہے چٹخارے دار تکہ بوٹی، بہت ہی مزیدار اعلیٰ قسم کی۔ عثمان بیٹا کھاؤ۔ مزیدار ہے، تکہ بوٹی تو ایسے کہو۔